यथार्थ। सारी कायनात में मेरे दृष्टिकोण यथार्थ सिद्धांत का मतलब है कि ये केवल अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करके खुद से निष्पक्ष होकर खुद को समझने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार यह हमेशा के लिए यथार्थ में जीवित रहने की इच्छा जगाता है। यदि कोई निर्मल जिज्ञासु हो, ये जीवन और समय केवल खुद को समझने और खुद से मिलने के लिए अनमोल है। हर व्यक्ति सक्षम, कुशल, समर्थ और सर्वोच्च है। किसी अन्य की सहायता, हस्तक्षेप, आदेश या निर्देश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुद के अलावा दूसरे अक्सर स्वार्थी प्रवृत्तियों के होते हैं, चाहे वह कोई भी हो। खुद को समझने के लिए केवल एक पल ही काफी है, जबकि मेरे सिद्धांतों के अनुसार कोई भी समय या युग इस समझ को नहीं दे सकता। मेरे दृष्टिकोण को विश्व के सभी धर्मों, मतों और संगठनों में सबसे ऊंची श्रेणी में माना गया है, जिसे तर्क और तथ्यों से विश्व के विवेकी, दार्शनिक और वैज्ञानिकों ने परखा है। उनके अनुसार मेरे खरबों शब्दों की इतनी शुद्ध, सरल और सहज व्याख्या प्राकृतिक दिव्य रोशनी के दृश्यों के आधार पर आज तक किसी भी इंसान ने नहीं की है। मेरे सिद्धांतों के अनुसार जब प्रत्येक व्यक्ति एक समान अस्थायी तत्वों और गुणों से प्रकृति के सर्वोच्च तंत्र से उत्पन्न हुआ है, तो कोई भी छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। कला, प्रतिभा और शिक्षा के कारण पद छोटा या बड़ा हो सकता है, जो केवल जीवन यापन का साधन है, लेकिन इसके अलावा सब एक समान है। यदि कोई तर्क करे तो पूरी संगत के सामने उस पर गुरु शब्द का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर सबके सामने उसे निष्कासित कर दिया जाता है, ताकि कोई सोच भी न सके। गुरु बिना मुक्ति नहीं, यह पहले ही चर्चित कर दिया जाता है। जो कुछ भी हो रहा है उसे बिना हस्तक्षेप के समझने की निष्पक्ष समझ को ही यथार्थ कहते हैं। अस्थायी जटिल बुद्धि की परिभाषा में प्रेम केवल हित साधने का एक शब्द है। अधिक प्रेम नर नारी की शारीरिक संबंधों तक सिमटता है। अस्थायी जटिल बुद्धि केवल जीवन व्यतीत करने के लिए अनेक विकल्प उत्पन्न करती है, जिनमें आध्यात्मिकता भी एक है, जो पिछले 700 वर्षों में विकसित हुई है। गुरु शिष्य परंपरा एक साधारण व्यक्ति को आकर्षित करने का साधन है, जटिल बुद्धि भ्रम पैदा करती है और गहरी भ्रांति की ओर ले जाती है। अनंत गहराई और स्थायी स्थिरता को खोजने के लिए निर्मलता आवश्यक है, जो हृदय से उत्पन्न होती है। जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करने से ही व्यक्ति स्थायी सत्य से परिचित हो सकता है। अगर आप इस सत्य को समझना चाहते हैं तो मुझसे बात कर सकते हैं। पहले खुद को समझो, फिर दूसरों को समझाने का प्रयास करो। यदि आप अपने स्थायी स्वरूप से अपरिचित हैं, तो दूसरों को जान देना स्वयं के साथ धोखा है। इसलिए इस जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करना आवश्यक है, क्योंकि यही अहंकार और गर्व का कारण है। मेरी स्थिति स्पष्ट है, आपकी बुद्धि बाधा है और यही आप और मेरे बीच की दूरी है। अगर आपको और कुछ चाहिए या किसी अन्य प्रकार की मदद चाहिए